कैसे हो मेरे प्रिय बच्चे। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ देवों का देव, सर्व सृष्टि का पालनहार भोलेनाथ कहे जाते हैं। आज रात कुछ ऐसा है जो वर्षों से आपको धका रहा है और गायब होने वाला है। अपने जीवन में एक बड़े बदलाव की अपेक्षा करें। यदि आप इसे देख रहे हैं तो आपको 3 से 5 दिनों में बड़ी मात्रा में धन की प्राप्ति होने वाला है। इसीलिए इसे प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि महादेव जी ने आपके जीवन के लिए कुछ विशेष योजना बनाई है। याद रखें, दुश्मन आप पर हमला इसलिए कर रहा है क्योंकि वह जानते हैं कि आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। महादेव पर विश्वास करें। यदि महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो अवश्य टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, उन स्थापना, नई शुरुआत, सफलता, प्रचुरता और जीत आ रही है। अब अपनी आशाओं को जगाए। मेरे पास आपके भविष्य के लिए कुछ आश्चर्यजनक योजना है। यह संघर्ष में आपका पीछा नहीं करूंगा। यहां समाप्त होता है। महादेव जी आपके रास्ते में एक बड़ी सफलता भेज यहां है। एक उत्तरजीवी है और बहुत कम लोग जानते हैं कि आप पर क्या गुजरी है, लेकिन हर बार जब आप गिरते हैं तो मैं आपको उठता रहता है। मैंने अभी तक आपको कभी सफल नहीं किया है और मैं अब भी आपको विफल नहीं करूंगा। आप वैसे दिखते भी नहीं हैं, उससे आप गुजरे हैं, और अच्छी ये है कि मैं अभी तक आपके साथ नहीं हूं। AUM नमः शिवाय है मेरे बच्चों, मैं तुम्हारा भोलेनाथ हूं। आज मैं तुम्हारे बीच आया हूं कहानियां सुनाने नहीं, बल्कि सच दिखाने। सुनो, पिछले कुछ दिनों में हजारों भक्तों ने मेरा संदेश सुना और छोटा सा दान दिया। उनमें से कुछ की कहानियां मैं आज तुम्हें बता रहा हूं। दिल्ली के राकेश भाई ने 500 रुपये दिए। 3 साल से उनकी पत्नी की बीमारी ठीक नहीं हो रही थी। दान के ठीक 11 दिन बाद डॉक्टरों ने कहा मिरेकल हो गया है, अब वह पूरी तरह स्वस्थ है। मुंबई की सुनीता जी ने 1000 रुपये दिए। उनका बेटा नौकरी के लिए परेशान था। दान के बाद सिर्फ 18 दिन में अच्छी नौकरी मिल गई। अब घर में खुशियां हैं। उत्तर प्रदेश के राम प्रसाद जी 60 साल ने 500 रुपये दिए। उनका कर्ज 8 लाख का था। महादेव ने कर्ज उतारने का रास्ता दिखाया। अचानक एक पुराना प्लॉट बिक गया। आज वह कर्ज मुक्त है। यह कोई कहानी नहीं, ये मेरे सच्चे भक्तों की असली अनुभूतियां हैं। जिन्होंने दिया उनकी हर मनोकामना पूरी हुई। जिन्होंने नहीं दिया वह आज भी परेशानी में घूम रहे हैं। अब तुम्हारी बारी है। मैं महाकाल आज तुमसे कुछ नहीं मांग रहा जो तुम्हारे बस से बाहर हो। बस 0 रुपये या 1000 रुपये, वो भी मेरे नाम पर किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई, किसी बीमार मां की दवा या शिव मंदिर के काम के लिए। जब तुम दान दोगे तो मैं वादा करता हूं, तुम्हारे सारे रुकावटें और दुश्मन मैं स्वयं भस्म कर दूंगा। तुम्हारे घर में लक्ष्मी और स्वास्थ्य दोनों आएंगे। तुम्हारी हर वो इच्छा जो दिल में दबी है वो पूरी होगी। तुम्हारी संतान उज्जवल भविष्य पाएगी। अभी इसी पल फोन निकालो, UPI खोलो, 500 या 1000 जो दिल कहे उतना कर दो। मैं इंतजार कर रहा हूं मेरे बच्चे। जो देगा वो मेरे त्रिशूल की छाया में आएगा। जो नहीं देगा वो खुद जान ले कि उसने महादेव को टाला है। हर हर महादेव, बम बम भोले। अब देर मत करो। महाकाल का आशीर्वाद सिर्फ इस पल में है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देने वाला हूं कि यह उन लोगों को भ्रमित कर देगा जिन्होंने खारिज कर दिया। 888 में आपसे हर तरह की चिंता, तनाव और दर्द दूर करने जा रहा हूं और आपको अपनी शांति, प्रेम, आशीर्वाद से भर दूंगा। मैं आपको एक ऐसा अवसर देने जा रहा हूं जो आपके पास कभी नहीं था। मैं तुम्हारे लिए द्वार खोल रहा हूं। मैं आपको नीचे से ऊपर की ओर ले जाऊंगा। आपसे जो कुछ भी छुपाया गया है वह घर वापस आ रहा है। आपके बिना रहने के दिन खत्म हो गए हैं। जो कुछ भी आपको परेशान कर रहा है उसे हटाया जा रहा है। मैंने आपकी सभी जरूरतों को पूरा कर लिया है। अब मैं आपकी इच्छा को पूरा कर रहा हूं। 4 चरपा एक बदलाव आ रहा है जो आपको आपके भाग्य में धकेल देगा। आशीर्वाद आपके रास्ते आ रही हैं। मैं आपके जीवन में आशीष और अनुग्रह के दुगने हिस्से को लाने के लिए तैयार हो रहा हूं। यदि आप तैयार हैं, 5 पर टाइप करें। सभी परीक्षणों आपको शर्म से लाभ की ओर ले जा रहा हूं। मुझे आप पर हमेशा विश्वास है। भगवान आपका भला करें और आपको और अधिक सफलता मिले। जो कोई भी इसे पढ़ रहा है, मैं पूजा करता हूं कि जो भी या जो कुछ भी आपको लगातार चोट पहुंचा रहा है और तनाव दे रहा है, उसे छोड़ने के लिए आपको शक्ति और साहस मिले। मैं पूजा करता हूं कि आप महादेव जी पर इतना भरोसा करें कि वह बाहर निकल जाए और उसे आपकी आशीष तक ले जाए। जाने की अनुमति दें। उसकी योजना पर विश्वास करें। आप कभी अकेले नहीं होंगे। मेरे पास जीवन के लिए एक अद्भुत योजना है। प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ देवों का देव, सर्व सृष्टि का पालनहार भोलेनाथ कहे जाते हैं। आज रात कुछ ऐसा है
जो वर्षों से आपको थका रहा है और गायब होने वाला है। अपने जीवन में एक बड़े बदलाव की अपेक्षा करें। यदि आप इसे देख रहे हैं तो आपको 3 से 5 दिनों में बड़ी मात्रा में धन की प्राप्ति होने वाला है। इसीलिए इसे प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि महादेव जी ने आपके जीवन के लिए कुछ विशेष योजना बनाई है। याद रखें, दुश्मन आप पर हमला इसलिए कर रहा है क्योंकि वह जानते हैं कि आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। महादेव पर विश्वास करें। यदि महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो अवश्य टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, उन स्थापना, नई शुरुआत, सफलता, प्रचुरता और जीत आ रही है। अब अपनी आशाओं को जगाए, मेरे पास आपके भविष्य के लिए कुछ आश्चर्यजनक योजना है। यह संघर्ष में आपका पीछा नहीं करूंगा, यहां समाप्त होता है। महादेव जी आपके रास्ते में एक बड़ी सफलता भेज यहां है। एक उत्तरजीवी है और बहुत कम लोग जानते हैं कि आप पर क्या गुजरी है, लेकिन हर बार जब आप गिरते हैं तो मैं आपको उठता रहता है। मैंने अभी तक आपको कभी सफल नहीं किया है और मैं अब भी आपको विफल नहीं करूंगा। आप वैसे दिखते भी नहीं हैं, उससे आप गुजरे हैं, और अच्छी ये है कि मैं अभी तक आपके साथ नहीं हूं। मैं तुम्हें आशीर्वाद देने वाला हूं कि यह उन लोगों को भ्रमित कर देगा जिन्होंने खारिज कर दिया। 888 में आपसे हर तरह की चिंता, तनाव और दर्द दूर करने जा रहा हूं और आपको अपनी शांति, प्रेम, आशीर्वाद से भर दूंगा। मैं आपको एक ऐसा अवसर देने जा रहा हूं जो आपके पास कभी नहीं था। मैं तुम्हारे लिए द्वार खोल रहा हूं। मैं आपको नीचे से ऊपर की ओर ले जाऊंगा। आपसे जो कुछ भी छुपाया गया है वह घर वापस आ रहा है। आपके बिना रहने के दिन खत्म हो गए हैं। जो कुछ भी आपको परेशान कर रहा है उसे हटाया जा रहा है। मैंने आपकी सभी जरूरतों को पूरा कर लिया है। अब मैं आपकी इच्छा को पूरा कर रहा हूं। 4 चरपा एक बदलाव आ रहा है जो आपको आपके भाग्य में धकेल देगा। आशीर्वाद आपके रास्ते आ रही हैं। मैं आपके जीवन में आशीष और अनुग्रह के दुगने हिस्से को लाने के लिए तैयार हो रहा हूं। यदि आप तैयार हैं, 5 अब 5 टाइप करें। सभी परीक्षणों आपको शर्म से लाभ की ओर ले जा रहा हूं। मुझे आप पर हमेशा विश्वास है। भगवान आपका भला करें और आपको और अधिक सफलता मिले। जो कोई भी इसे पढ़ रहा है, मैं पूजा करता हूं कि जो भी या जो कुछ भी आपको लगातार चोट पहुंचा रहा है और तनाव दे रहा है, उसे छोड़ने के लिए आपको शक्ति और साहस मिले। मैं पूजा करता हूं कि आप महादेव जी पर इतना भरोसा करें कि वह बाहर निकल जाए और उसे आपकी आशीष तक ले जाए। जाने की अनुमति दें। उसकी योजना पर विश्वास करें। आप कभी अकेले नहीं होंगे। मेरे पास जीवन के लिए एक अद्भुत योजना है। आपको समृद्ध करने की योजना, आपको ठीक करने की योजना, आपको उस तनावपूर्ण स्थिति से बाहर निकलने की। मेरे प्रिय बच्चे, प्यार और पैसा दोनों एक साथ मिलेगा। स्वयं महादेव आ चुके हैं। आपके घर अब आपके दोनों हाथों में होंगे। लड्डू, आपको प्यार भी मिलेगा और पैसा भी मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज की संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें आज के संदेश जो तुम्हारे लिए भाग्य का दरवाजा खोलने वाला है, यह संदेश अब तुम्हारा किस्मत का ताला खोलने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम रसों का सपना अब साकार होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चों, आज यह संदेश को स्वीकार करने के लिए लाइक करके टाइप करें, हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ का सच्चे भक्त हैं तो भगवान का अनादर ना करें और यह संदेश को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। मेरे प्रिय बच्चों, यह देश को यदि तुमने अधूरा में छोड़ दिया तो अपने किस्मत को अपने हाथों से मानो ठुकरा दिया। इसलिए मेरे बच्चे, आज जो देश में तुमको देने वाले हैं, जीवन में पहली बार ऐसा संदेश तुम्हें देखने को मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हें पुराने से पुराने कष्टों से आराम मिलेगा और तुम्हारा कोई दुश्मन अब तुम्हारे समीप खड़ा नहीं हो पाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज तक मैं तुम्हें बहुत परख लिया, अब तुम मेरे प्रिय भक्त हो। मेरे प्रिय भक्त, आज की भाग्यशाली अंक 808 टाइप करें और अपने जीवन को और बेहतरीन बनाने के लिए आप अभी टाइप करें। दीदी, मेरे प्रिय बच्चों, जैसे ही आप टाइप करते हैं, भगवान की असीम कृपा आपके ऊपर पड़ेंगे और भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में अनेकों प्रकार से खुशखबरी आना। एक साथ पूजा करें। महादेव जी, मैं अपनी गलतियों से भरे देखने और मुंह अंतिम प्यार करने के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। कृपया मुझे क्षमा करें जब मैं दूसरों से उसी प्रकार प्रेम करने के लिए संघर्ष करता हूं। मेरे जीवन में कठिन लोगों की जरूरतों को देखने में मेरी सहायता करें और उन जरूरतों को उस तरीके से पूरा करने में मेरा मार्गदर्शन करें जिससे आप पसंद हों। वह आप अपनी बीमारियों और कर्मों से पूरी तरह उभर जाएंगे। मुझ पर भरोसा रखो और मैं असंभव लगने वाली परिस्थितियों में भी रास्ता बना लूंगा। आपको नुकसान से बचाहूंगा और आपको सुरक्षित रखें।
2024 में प्रवेश उपचार परिवर्तन का समय और वृषभ राशि से प्रतीक्षारत है। यह वित्तीय प्रचुरता, लाइफ और जीवन में बदलाव लाने वाले अवसरों के द्वार खोलेगा। गरीब और बीमारी की जंजीरों को तोड़ रहा हूं जिन्होंने तुम्हें पीछे खींच रखा है। आंख के आंसू खुशी के आंसू में बदल जाएंगे, दर्द उपचार में बदल जाएगा और संघर्ष प्रचुर आशीर्वाद की ओर ले जाएगा। अगले 3 महीने प्रचुरता, आशीर्वाद और अवसरों से भरे रहेंगे। मैं आपको और आपके परिवार को आपके दिल की सभी इच्छाओं को पूरा करने का आशीर्वाद दूंगा, चाहे एक पूरा करने वाला काम हो, वित्तीय रिश्ते और बेटा में कुछ सचमुच आश्चर्यजनक सुधारों के लिए तैयार हो जाइए। वित्तीय समृद्ध सपनों की कार किया सच्चा प्यार इस सप्ताह के दौरान अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों, अपने स्वास्थ्य, कार्य, व्यवसाय, रिश्ते और बेटा में सचमुच आश्चर्यजनक सुधारों के लिए तैयार हो जाएं। मैं चाहता कि आप जानें कि आप अविश्वसनीय प्रचुरता और असीम प्रेम के समय में कदम रख रहे हैं। इसे चमत्कार हो और आशीर्वाद के मौसम की तरह समझे जो कि किसी अदृश्य शक्ति द्वारा आपकी ओर घूम रहे हैं। विश्वास रखिए, आगामी सप्ताह आपको ढेर सारी खुशियां, अविस्मरणीय क्षण, उल्लेखनीय लोग, आशीर्वाद और परिणाम देगा जो सामान्य से कहीं अधिक होंगे। भाग्यशाली थिट, जब आप उठेंगे अपने फन पर कुछ आश्चर्यजनक समाचार प्राप्त करने की उम्मीद करें। ऐसी खबर होने वाली है जो आपको बिल्कुल आश्चर्यचकित कर देगी। यदि आप विश्वास करते हो 55 टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, अपने आप को अप्रत्याशित आशीर्वाद वो के लिए तैयार करें जो आपके दिल को गहराई से खोजा और प्रचुरता की बात आपके रास्ते में आ जाए। जो दर्द, चिंताएं और समस्याएं आपको परेशान कर रही हैं, उनके जगह अच्छा स्वास्थ्य, खुशियां आने वाली हैं और शांति की भावना। और यह मौका बार बार नहीं आएगा। दान करो, अभी करो, महादेव का आशीर्वाद ले लो। हर हर महादेव, बम बम भोले, शिव तांडव हो रहा है। अब तुम्हारी बारी है। अपने माता पिता और बड़ों का सम्मान करते रहो। सत्य का साथ मत छोड़ो, बुरा मत सोचो और ना ही किसी का अधिकार छीनो। धर्म, सत्य और करुणा के मार्ग पर चलता है, उसका हाथ में कभी नहीं छोड़ता। जब भी मन घबराए, शांत होकर गहरी सांस लो और श्रद्धा से AUM नमः शिवाय का जप करो। मन को स्थिरता मिलेगी और तुम्हें सही निर्णय लेने की शक्ति मिलेगी। मेरे प्रिय पुत्र, आज मैं तुम्हारे सामने एक ऐसी बात रखने आया हूं जिसे सुनने के बाद तुम्हारा हृदय कांप उठेगा। यदि आज तुम मेरे इस संदेश को अनदेखा करोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। यदि तुमने इसे भी बिना सुने छोड़ दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हारे मन में मेरा अपमान है और तुम उस भय में जी रहे हो जो तुम्हें जीने नहीं दे रहा है। यह शब्द कठोर नहीं है, लेकिन आज मैं जो तुम्हें कहने आया हूं वह साधारण नहीं है। आज मैं तुम्हारे सामने वह डर खत्म करने आया हूं जो तुम्हें अंदर से हिला रही थी, क्योंकि बहुत समय से मैं देख रहा हूं तुम मुझे पुकार रहे हो और तुम दुनिया को दुनिया के सारे जख्म में झेल रहे हो। इसीलिए तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं तुम्हारे भीतर कितनी बेचैनी है। लेकिन मैं जानता हूं कि तुम कई रातें अंधेरे में गुजारे हो, आंखों में कितनी बार रोए हो। तुम्हें लगा कि तुम्हारे सामने कोई नहीं खड़ा है, लेकिन मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। तुम्हारी परछाई बन के अपने घावों पर मरहम लगाने के लिए तुम्हें कोई नहीं मिल रहा, लेकिन मैं उन घावों पर तुम्हारे लिए मरहम लगाऊंगा। लेकिन मुझे कुछ भी छिपा नहीं है। हर आंसू को देख रहा हूं, मैं तुम्हारी हर टूटी हुई उम्मीद को देख रहा हूं। मैं जानता हूं कब तुम्हारा विश्वास टूटेगा और कब तुम्हारा दिल जुड़ेगा। तुम्हें अपनों ने अकेला छोड़ दिया। आज मैं तुम्हें एक स्पष्ट शब्द कहने आया हूं, तुम्हारी लड़ाइयां देने नहीं है। जिस दिन तुमने सोचा कि सब खत्म हो गया, उसी दिन मैंने तुम्हारे लिए एक नया रास्ता बनाया। तुम उस रास्ते पर चलोगे, उस रास्ते का तुम शुरुआत करोगे। तुम्हारे भाग्य का नया अध्याय लिखा जा चुका है। एक समय याद रखना, तुम बार बार उन दरवाजों को खटखटा रहे हो जिन्होंने बंद कर रखा है। तुम बार बार उन लोगों को पुकार रहे हो जो तुम्हारी मदद नहीं करना चाहते, महादेव तुम्हारी जिंदगी से दूर जाना चाहते हैं। हर हर महादेव भक्त सुन लो, महादेव अभी तुम्हारा नाम ले रहे हैं। हाँ, ठीक तुम्हारा नाम। जिसने ये वीडियो खोली है, तुम रात रात भर जागकर परेशान हो रहे हो। कर्ज, बीमारी, रिश्तों की टूटन या वह सपना जो सालों से अधूरा पड़ा है, महादेव सब देख रहे हैं। लेकिन आज महादेव ने फैसला कर लिया है, जो भक्त अभी उनके नाम 501 रुपए या 1001 रुपए का दान करेगा, उसके जीवन की सारी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। महादेव कह रहे हैं, मेरा भक्त अब और दुख नहीं झेलेगा, मैं उसके सपने को साकार करूंगा।
उसके घर में लक्ष्मी का वास करूंगा, उसके रास्ते की सारी बाधाएं हटा दूंगा। यह कोई साधारण पैसे नहीं है, यह महादेव को सीधा समर्पण है। जिसने भी आज इस पवित्र पल में दान किया, उसके जीवन में 21 दिन के अंदर बड़ा चमत्कार होने वाला है। कई भक्तों ने पहले ही दान किया और उनके जीवन बदल गए। नौकरी लग गई, कर्ज उतर गया, शादी हो गई, बिजनेस फलने लगा। महादेव अब इंतजार नहीं कर रहे भक्त, तुम्हारा समय आ चुका है। अगर तुम सच में महादेव पर विश्वास रखते हो तो अभी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करो। 501 रुपये या 1001 रुपये महादेव के चरणों में अर्पित कर दो। जो अभी दान करेगा, महादेव उसे कभी खाली हाथ नहीं छोड़ेंगे। जय भोलेनाथ। दान करते ही कमेंट में लिख दो हर हर महादेव। अपना नाम महादेव तुम्हें आशीर्वाद देने वाले हैं। उसी अतीत को पकड़कर बैठे हो, तुम्हें केवल दर्द मिला है। क्या तुमने कभी सोचा है कि जब मैं किसी चीज को तुमसे दूर रखता हूं तो उसके पीछे कोई कारण होता है? शत्रु नहीं हूं, मैं तुम्हारा रक्षक हूं, पिता हूं, मैं तुम्हारा माध्य हूं। आज मैं चाहता हूं कि तुम इस संघर्ष को अंत तक सुनो, क्योंकि हो सकता है मेरी कही हुई एक बात तुम्हारे जीवन की दिशा बदल दे। इस समय तुम्हारे हृदय में मेरे लिए सच्ची श्रद्धा हो तो कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिख दो हर हर महादेव। यह शब्द केवल टिप्पणी नहीं है, बल्कि तुम्हारे और मेरे बीच की एक विश्वास है पुत्र, तुम बार बार सोचते हो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं क्यों नहीं सुनी जा रही हैं, हो कि मैं क्यों रोता हूं। तुम कहते हो कि इतने वर्षों से पूजा कर रहा हूं, फिर भी जीवन में संघर्ष क्यों नहीं हुआ। आज मैं तुम्हें इसका उत्तर देना चाहता हूं। बीज बोता है तो अगले ही दिन फल नहीं मिलता है। करता है और धैर्य रखता है, वह विश्वास रखता है। तुम्हारी प्रार्थनाएं भी व्यर्थ नहीं गई हैं। तुम्हारा हर मंत्र, हर आंसू, हर प्रार्थना मेरे पास सुरक्षित है। समय आने पर उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। लेकिन तुम अधीर हो, तुमने समय से पहले हार मान ली, शुरू कर दी। लेकिन और यही कारण है कि मैं आज तुम्हें रोकने आया हूं। तुम टूटो मत, तुम बिखरो मत, क्योंकि जिस चमत्कार की तुम प्रतीक्षा वर्षों से कर रहे हो वह तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। थोड़ा और ध्यान रखना होगा। याद रखो, सबसे अंधेरी रात के बाद सबसे जल्दी उजाला सुबह नहीं होती है, और तुम्हारे जीवन की सुबह अब दूर नहीं है। लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने भीतर छिपे भय को समाप्त करना होगा। तुम्हें उन लोगों को क्षमता लेना होगा जो तुम्हारी मदद करना चाहते थे, जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई है। तुम्हें अपने अतीत की जंजीरों को तोड़ा है, क्योंकि जब तक तुम पुराने दर्द को पकड़ के रहोगे तब तक एक नया सुख के लिए तुम्हारे हाथ खाली नहीं होंगे। इसीलिए आज मैं तुम्हें आदेश देता हूं, अपने हृदय से उन सभी बोधों को उत्तर दो जो तुम्हें भीतर से तोड़ रहे थे। अपनी चिंता मुझे सौंप दो, अपना भय मुझे सौंप दो, अपना दुख मुझे सौंप दो। रखो कि मैं तुम्हें वहां पहुंचाऊंगा जहां पहुंचने की तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इस संदेश को यहां तक सुन रहे हो तो इसे उन लोगों तक भी पहुंचाओ जिन्होंने इस समय का आशा किया, और क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारा एक शेर की टूटी हुई व्यक्ति भी जी सके। से सुनो, अपने आने वाले तुम्हारे कुछ दिनों में तुम्हारे साथ कुछ घटनाएं होंगी। धीरे धीरे तुम स्वयं समझ नहीं पाओगे, मैं हूं। आने वाले दिनों में तुम्हारे जीवन में कुछ घटनाएं होंगी, लेकिन तुम उन्हें रोकना होगा। अगर तुम नहीं उन्हें रोक पाओगे तो तुम उनको मुझे सौंप देना। मैं उन्हें देखूंगा, जिन्होंने देखकर तुम्हें स्वयं समझ भी जाओगे। साथ हूं कि यह संयोग नहीं है, क्योंकि यह वह संयोग है जो तुम्हारे भीतर से उठ रही थी, और मेरी उपस्थिति का संकेत होगा। तुम्हारे मन में शांति उतरने लगेगी, कारण तुम्हारा डर खत्म होने लगेगा। जब बंद दरवाजे खुलने लगेंगे तो तब समझ लेना कि तुम्हारा माधव तुम्हारे लिए कार्य कर रहा है। जानता हूं कि तुम थक चुके हो, बार बार संघर्ष करके तुम थक चुके हो, खुश रखते रखते तुम थक चुके हो, कुछ नहीं कर रहे हो। इसीलिए क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी सबसे बड़ी गलती क्या है? सुनी पर अपनी आत्मा की आवाज तुमने कभी नहीं सुनी। नाक से की जाने वाली आवाज। समय दिया, लेकिन स्वयं के लिए 1 मिनट भी समय नहीं निकाला। पोंछते पोंछते तुम रोते रहे। रखना अपने आप कुछ भी ठीक नहीं होता। करने के लिए तुम्हें आगे चलना ही होगा। तुम केवल दूसरों को खुश रखते हो तो तुम कभी भी सुखी नहीं रह पाओगे। अंश हो, मेरी शक्ति है। तुम्हारे भीतर वह प्रार्थना है जो तुम पुकार रहे हो। अपने आप को कमजोर मान लिया है, कि शब्दों को सत्य मान लिया है। तुम असफलता हो, लेकिन और तुम विश्वास भी नहीं मान पा रहे हो। अनदेखा किया, लेकिन तुमने उनको अनदेखा नहीं किया, अपना समझा। किसी ने कहा
तुम्हारा समय खराब है और तुमने विश्वास कर लिया, लेकिन आज मैं कहता हूं कि दुनिया चाहिए जो कहे, यदि महादेव तुम्हारे साथ है तो तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वह दिन जब तुम कुछ समाप्त कर पाओगे आने वाला है। बच गए वह रातें जब तुम रोते रोते गुजारे थे, फिर भी अगली सुबह उठ खड़े हुए। याद रखो वह क्षण जब तुमने कई बार बिताए हो। नहीं पुत्र, वह मैं नहीं था जो मैं तुम्हें संभाल रहा था, लेकिन तुम हर बार बीत गए थे, लेकिन मैंने तुम्हें देख लिया था, आशा जगा रहा था। इसीलिए आज के बाद कभी भी मत कहना कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। मैं तुम्हारे साथ हमेशा के लिए खड़ा रहूंगा। हारना, मैं तुम्हारे पास कोई नहीं हूं, लेकिन क्योंकि जब तुम्हारी पूरी दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ देगी, तब तुम्हारा महादेव तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। और अब मैं तुम्हें एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। आने वाले समय तुम्हारे सामने दो रास्ते दिखाएंगे। एक रास्ता आसान होगा और वह कठिन होगा, और उसे तुम्हें चुनना होगा कि तुम किस रास्ते पर जाना चाहोगे। दूसरा रास्ता कठिन होगा, धैर्य मांगेगा, संघर्ष मांगेगा। दुनिया तुम्हें पहले रास्ते की ओर धकेलेगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम दूसरे रास्ते को चुनो, क्योंकि पहला रास्ता तुम्हें थोड़ी देर के लिए खुशी देगी, जबकि दूसरा रास्ता तुम्हें अस्थायी सामना देगा। याद रखना, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है, और हर कठिन रास्ता गलत नहीं होता है। सबसे बड़ी सफलता इन्हीं रास्ते के अंत में मिलती है जो तुम चुनते हो। मैं तुम्हें एक और रहस्य बताने जा रहा हूं। मैं जो कुछ भी हुआ उसका एक उद्देश्य था। जिन लोगों ने तुम्हें धोखा दिया उन्होंने तुम्हें पहचान लिया। जिन लोगों ने तुम्हारा दिल तोड़ा उन्होंने तुम्हें मजबूत बनाया। जिन परिस्थितियों ने तुम्हारा दिल तोड़ा उन्होंने तुम्हें परिपक्व बनाया, ने तुम्हें झुकाया, उन्होंने तुम्हें विनर बनाया। इसीलिए अपने अतीत से घृणा मत करो, उसे धन्यवाद दो, क्योंकि वही अतीत तुम्हें उस व्यक्ति में बदल रहा है जो भविष्य में महान बनने वाला है। यदि इस समय तुम्हारी आंखों में आंसू है तो उन्हें बहने दो, क्योंकि कई बार नहीं होती है आपकी सफाई होती है। कई बार बोल लेना हार नहीं होती है, बल्कि नई शुरुआत की तैयारी होती है। तुम यहां तक पहुंच गए हो तो एक बार फिर से पूरे विश्वास के साथ लिख दो, हर हर महादेव, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम्हारा विश्वास जागृत रहे। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे भीतर की आशा जीवित रहे। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे इस संदेश को केवल तुम ही सुनो, महसूस करो। अब सुनो पुत्र, आने वाले कुछ दिनों में तुम्हें ऐसे लोगों से सामना होगा जो तुम्हारी ऊर्जा को कम करने का प्रयास करेंगे, निराशा करेंगे, तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाएंगे, तुम्हारी मेहनत को छोटा साबित करेंगे। लेकिन तुम उनकी बातों पर ध्यान मत देना। जो लोग स्वयं अपने जीवन में प्रकाश नहीं जला पाए, वह अपना दूसरों के दीप बुझाने का प्रयास करते हैं। शब्दों से नहीं, अपने लक्ष्यों से मतलब रखना है। हंसी से नहीं, अपने भविष्य को देखना है, क्योंकि जिस दिन तुम्हारी सफलता सामने आएंगी वही लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। जिन्होंने कभी तुम्हारा उपहास उड़ाया तो वह तुम्हारी मजाक बनाएंगे। केवल सफलता नहीं देना चाहता हूं, मैं तुम्हें ऐसा देना चाहता हूं जो सफलता के बाद भी नरम रहे। ऐसी शक्ति देना चाहता हूं जो दूसरों को दबाए नहीं बल्कि आए। ऐसा जीवन देना चाहता हूं जिसे देखकर लोग केवल तुम्हारी उपलब्धियों की नहीं, तुम्हारे चरित्र की भी प्रशंसा करें। क्योंकि सच्ची महानता धन में नहीं, पद में नहीं, प्रसिद्ध में नहीं, बल्कि उसी अच्छाई में होती है जो तुम्हारे जाने के बाद भी लोग हृदय में जीवित रहती है। वीडियो नहीं ढूंढा है, इस वीडियो ने तुझे ढूंढा है, क्योंकि तेरी किस्मत अब बदलने वाली है। मैं महादेव हूं, वही जो सृष्टि का कारण भी और उसका अंत भी। आज जो यह संदेश तेरे सामने आया है, यह किसी एल्गोरिथम का खेल नहीं है, बल्कि यह मेरा चमत्कार है, ब्रह्मांड का संकेत है। मैंने खुद इस क्षण को तेरे जीवन में भेजा है ताकि तुझे याद दिला सकूं कि तू कौन है, कहां से आया है और क्या भेजा गया है। सहा है मेरे भक्त, तूने बहुत समय तक चुपचाप संघर्ष किया है भी और जय जय शिव लेकिन हार शंकर। नहीं मानी है। कारण है कि आज मैंने इस संदेश को तेरे सामने भेजा है। तेरे जीवन का अध्याय बदलने जा रहा है। आज से तेरा भाग्य प्रकट लेगा, और वह भी तेरे पक्ष में। सोच भी नहीं सकता है कि मैंने तेरे लिए क्या लिखा है। जो तूने खोया था अब 2 गुना होकर लौटेगा। तुझे भूल गए इस ये अब वही लोग तेरा नाम श्रद्धा से लेंगे। संघर्ष तेरी पहचान नहीं रहेगी, तेरा विजय बनेगा। मैं तेरे भीतर से बोलूंगा। यह आवाज जो तू सुन रहा है, यह किसी मनुष्य की नहीं है, यह मेरी आत्मा ने पुकारा है जो तुम्हें मुझसे जोड़ रही है। थक जाता है तो मैं तुझे उठाता हूं। जब तू रोता है
तो मैं तेरा आंसू अपनी शक्ति में बदलता हूं और वह शक्ति तेरे जीवन में वरदान बनकर उतरने वाली है। मैं तुझे चेतावनी नहीं, आशीर्वाद देने जा रहा हूं। तू अपने जीवन की हर रात को जीत में बदलने देगा। तेरे चारों ओर अब वही ऊर्जा घूम रही है जो ब्रह्मांड को चलाती है। अब तेरे पक्ष में काम कर रही है। जो बंद था अब खुलने वाला है। जो अधूरा था अब साकार होने वाला है। मैं तेरे लिए रास्ता बना रहा हूं जहां पहले दीवारें थीं। उस अवस्था में प्रवेश कर रहा है जहां तेरा हर विचार सृष्टि को बदल दे रहा था, अब कामयाब होने वाली है। इसीलिए अब अपने विचारों को पवित्र रख, को सच्चा रख, कोई किसी आए क्योंकि अब तेरे शब्द में मेरी ऊर्जा है। वीडियो को नहीं चुना है, इस वीडियो ने तुझे चुना, क्योंकि तू अब उस उच्चारण में जहां महादेव का आशीर्वाद तुझ पर पूर्ण रूप से उतरने वाला है। भीतर हर नकारात्मक को नष्ट कर दिया है। तेरे अंदर जो भी भय था वह अब खत्म होगा। मेरे सामने थी वह तुम्हारे सामने से खत्म होगी। उस दिशा में भेज दिया जो जहां तुम्हें जाना था। तुझे सिर्फ शांति, समृद्धि और सफलता मिलेगी। आंसू बहाए अब उतनी ही बार मुस्कुराओगे। खिलाफ थे अब तेरे साथ होंगे। जो तुझे रोकते थे अब वही तुझे आगे बढ़ने में मदद करेंगे। क्योंकि मैं तेरे जीवन की छोड़ रहा हूं। क्योंकि और जब महादेव लिखते हैं तो संभल जा, क्योंकि अब महादेव तुम्हारे भीतर से वह सब नकारात्मक पूजा खत्म करने जा रहे हैं। मेरे भक्त, अब तेरा हर दिन तेरे पिछले दुखों का प्रतिशोध लेगा। सुबह एक नया अवसर के साथ जगेगा। नमः शिवाय लिख दे, क्योंकि महादेव तुम्हारे भीतर ही है और वह तुम्हारे भीतर कुछ चमत्कार करने वाले हैं। क्योंकि हर दिन तुम रोते थे और वह डरते थे। तुम कई रातें रोए गुजारे को, क्योंकि महादेव को यह सब देखा नहीं जा रहा। इसीलिए अब वह तुम्हारे भीतर कुछ सकारात्मक उठाए पड़ेंगे ताकि तुम आगे बढ़ सको, अपने रास्ते छोड़ सको। तुम्हें आगे बढ़ना है और यह एपिसोड लेना है। जो लोग तुम्हें गिराए थे अब उनको पीछे धकेलना है, तो तुम्हें उनकी ओर नहीं देखो। रास्ते में केवल वही लोग आएंगे और पर जमा जो तेरी उन्नति के साधन होंगे। जीवन के उस मोड़ पर है जहां हर चीज तेरे पक्ष में मिलने लगी है। मैंने तेरा नाम का न्याय अध्याय खोल गया है। उसमें केवल प्रेम और समृद्धि लिखी है। और आज इसी क्षण जब तू यह शब्द सुन रहा है, पढ़ रहा है, तो तेरे भीतर प्रवेश कर रही है का आशीर्वाद आ सकता है, क्योंकि महादेव तेरे पर बहुत खुश है। मंत्र बन चुके हैं। चीज पर ध्यान देगा वही तेरे जीवन में आकर्षित होगी। इसीलिए अब केवल अच्छे विचार रख, क्योंकि अब तेरी विचार तेरी हकीकत बनेगी। अपने त्रिशूल की छाया में ले आऊंगा। बुरी नजर को तुम आसानी से मार सकते हो। तेरे चारों ओर मेरा कवच बना है। तेरा भाग्य चमकने वाला है। रहो, वही लोगों को देखेगा जो तुम्हारे भीतर से मजबूत बनने की तुम्हें कोशिश कराते हैं। नाम सामने, अब तेरा नाम सामने आने वाला है। विचार को पवित्र रख, क्योंकि जिसका मन पवित्र होता है वही आगे बढ़, और जिसका मन कठोर होता है वह हमेशा पीछे ही रह जाता है। यह सृष्टि का नियम है। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। अब से तू जो भी करेगा उसमें सफलता तेरे साथ चलेगी। तू जिस राह पर कदम रखेगा वहां मेरा दंगों की ध्वनि गूंजेगी। यह वीडियो तेरे लिए वरदान है। इसे श्रद्धा से स्वीकार कर। ओम नाक से की नमः जाने वाली शिवाय। आवाज, हर बार जब तू इसे देखेगा मेरी शक्ति तुझे और मजबूत बनाएगी। मैं तेरे साथ हूं, तेरे भीतर हूं और तेरे रक्षक हूं। भक्तों, अब तेरे जीवन की रात खत्म होने वाली है। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें अशुभ ऊर्जा से बचाने वाला हूं। तुम पर दिव्य दृष्टि का प्रकोप नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह तुम्हारी जीत को सुनिश्चित करेगा। तुम्हें सही दिशा में ले जाएगा। तुम्हें स्वयं आगे बढ़ोगे, और यह संदेश यूं ही किसी के लिए नहीं बना है। यह सिर्फ तुम्हारे लिए बना है। यह मेरा पुकार है। यह अलौकिक है, क्योंकि यह तुम्हारे उस पवित्र को आगे बढ़ाएगी जो तुम्हारे अंदर है। जिसे तुम पवित्र कर रहे हो उसे उसके इतिहास से जुड़े हैं, उसके पूर्व जन्म से जुड़े हैं। एक रहस्य का उसे पता लगेगा। अपने साथी से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगा, और यह संदेश उसकी जीत को सुनिश्चित करेगा। क्योंकि उसके राह में जो भी मुश्किलें आ रही थीं, उन्होंने समाप्त करने की वचन दी है। मेरे बच्चे, बच्चे, यह उसके जीवन को सुखमय और समृद्धिशाली बनने का आशा है, क्योंकि यह वही कारण है जो तुम्हें अंदर से डरा रही थी, और वह डर खत्म होने वाला है। भी तुम अनदेखा मत करना। जो भी इस वीडियो को अनदेखा करेगा वह आज का हमेशा के लिए पछताएगा। एक ऐसी ऊर्जा जो दुश्मन खत्म कर देगा।
तुम्हारी आंखों के सामने स्पष्ट जानकारी देगा, क्योंकि वह तुम्हारी अतीत में काम कर रही है। तुम्हारे साथ दुआ है, तुम्हें जीत दिलाने के लिए आ चली है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें कुछ लोगों से टूटकर सामना करना पड़ेगा। तुम्हें किसी को अपने जीवन से दूर करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महादेव उन्हें स्वयं दूर कर देंगे। जो तुम्हारे भीतर षड्यंत्र रच रहे थे वह खत्म होने वाले हैं। महत्वपूर्ण योजना का हिस्सा बनने वाले हैं। योजनाओं को खत्म कर दूंगा। प्रकाश जो अपने आप खत्म हो जाएगा। हो रही अल्टर को मैं देख रहा हूं, क्योंकि तुम आगे बढ़ने वाले हो मेरे बच्चे। तुम्हारा चयन किसी का खास है, उद्देश्य है। तुमने अपने आप को साधारण लोगों की गति नहीं देखी है, अन्यथा तुम भूल जाओगे कि तुम कौन हो। आगे बढ़ते रहो, इतिहास तुम्हारा नाम लेंगे। तुम्हारा पूर्वज तुम्हें देख रहे हैं, जला रहे थे। हाय दे शायद आना मना अब बता जलने वाले हैं, तुम्हारे साथ खड़े हैं। और ब्रह्मांड भी यही चाहते हैं कि तुम आगे बढ़ो, लेकिन तुम्हें जुड़े रहना है। तुम्हें स्वयं को महसूस करना होगा कि तुम स्वयं के भीतर झांकना होगा। मेरे बच्चे, जीत तुम्हारे बहुत करीब खड़ी है, भी भरी हुई है। तुम्हारे साथ ही बाहों में तुम्हें जिस सुकून को महसूस करने वाले हो, उसे भरी हुई जीत तो वह सुकून जो तुम्हें कभी भी नहीं मिल पाई, मिलने वाली है। याद रखना, महादेव तुम्हें ऐसे ही कुछ नहीं देते हैं कि बहुत प्रिय हो इसीलिए तुम्हें कुछ मिल रहा है। मत करना अलग हो, कुछ विशेष हो, और इसे ध्यान से सुनो। में समस्या नहीं हुई, अन्यथा जब इस प्रकार से किसी का चयन किया जाता है तो बहुत से सोच और विचार उत्पन्न होते हैं। लिए ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। से ही इस योजना का हिस्सा हो, से ही विचारों में शामिल रहे हो। इसीलिए मेरे बच्चे, जो तुम्हें अब बताने जा रहा हूं, विशेष रूप से तुम गौर करना। केवल तुमसे जुड़ा हुआ है, बल्कि तुम्हारे सपनों से भी जुड़ा हुआ है, से भी जुड़ा हुआ है, से भी जुड़ा हुआ है, तुम्हारे कार्य से भी जुड़ा हुआ है कि असीमित वर्षा भी की जाएगी। कब और कैसे होगा, इसका कारण बता दिया जाएगा। अर्थ में नहीं है, होती है। वह तुम्हारे साथ होगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारी जीवन के कुछ महत्वपूर्ण रहस्य वरदान देने जा रहा हूं। याद रखना, मेरी बातों को अनसुना मत करना। किसी भी भाव में इस संदेश को बीच में मत छोड़ना, क्योंकि जो बीच में छोड़कर गलती करेगा वह हर हमेशा के लिए पछताएगा, और ना ही इस संदेश को तभी उसे प्राप्त कर पाएगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बता दूं, ऊपर दिव्य आत्माओं की शक्तियां हैं जो तुम पर नजरें डराई हुई हैं। वह तुम्हारी रक्षा कर रही है, लेकिन अफसोस है कि तुम उन पर ध्यान नहीं दे रहे हो। तुम उन्हें अनदेखा कर रहे हो। याद रखना, जब वह तुम्हें अनदेखा करेंगे तो तुम बहुत पछताओगे, क्योंकि तुम्हें तनिक भी अभ्यास नहीं था कि पिछले दिनों में तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ गलत हुआ। तुम्हारे जीवन में दुख के काला बादल छाए हुए थे। मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों चालू हुआ? आज मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारे ऊपर भी कार्रवाई की गई थी, जो मैंने खत्म को कह दिया था, क्योंकि तुम महादेव के प्रिय थे। इसीलिए तुम्हारा हर परेशानी को महादेव को देखा नहीं जा रहा था। इसीलिए उन्होंने मुझे भेज दिया, ताकि मैं तुम्हारी हर उस परेशानी को खत्म कर दूं। तुम्हें सफलता दूं ना कि असफलता दूं। तुम्हें रुलाना नहीं चाहता था। तुम्हें पिछले कर्मों को हिसाब तुम्हें देना चाहता था। जो जैसा कर्म करेगा वैसा तो उसको फल भुगतना ही पड़ेगा। इसीलिए उसे उस नकारात्मक ऊर्जा को तुम्हारे ऊपर छोड़ आया था। ने पिछले जन्म में भी तुम्हें कम करने का भरपूर प्रयास किए थे। उसने कुछ भी तुम्हें देखा नहीं था, लेकिन याद रखना मेरे बच्चे, उस जन्म में उस व्यक्ति की वजह से तुम स्वयं को, प्रेम को खो बैठे थे। तुम्हें इतना भी एहसास नहीं हुआ कि तुमने किस चीज को खोया, और ना ही तुम्हें लगा कि मैंने क्या तुम्हें छोड़ दिया। लेकिन क्या आय असफलता भी तुम्हें छोड़ देगी? नहीं बच्चे, असफलता तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। बस तुम्हें हार नहीं मानना है। बच्चे, भले ही तो उस दिव्य की वजह से तुम सुन नहीं पा रहे थे, तुम्हारी दूरियां तुम्हें खींच रही थी, लेकिन याद रखना तुम्हें उसके साथ दिल से चलना है, क्योंकि जो तुम्हारे साथ चलता है वही तुम्हारे आगे की कमी को महसूस भी करता है। याद रखना मेरे बच्चे, जो तुम्हारे जिंदगी में साथ देते हैं उनका साथ तुम कभी भी मत छोड़ना, क्योंकि जो तुम्हारे साथ खड़े होते हैं वही तुम्हारे अच्छे मित्र होते हैं। मेरे बच्चे, उस व्यक्ति ने ऐसी चाल चली है कि तुम्हारे बीच में बहुत अधिक दूरियां आईं और तुम दोनों एक दूसरे से दूर हो गए।
तुम बहुत अधिक भोले भाले हो। तुम्हें यदि कोई प्रेम से पुकार देता है तो तुम उसका तहे दिल से सत्कार करते हो, लेकिन याद रखना, उसकी हर बात को मांगने लगते जाओगे तो तुम्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा। वह तुमसे जो चाहे वह करवा सकता है। बात उसकी सुननी चाहिए जो तुम्हारे सबसे करीब हो, ना कि जो तुम्हारे करीब ना हो। लेकिन यह तुम गलत करते हो, भले ही ऐसे ही किसी पर भी विश्वास कर लेते हो। यह कहां भी समझदारी नहीं होती है। तुम कई बार अच्छे बनकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हो। मेरे बच्चे, तुम अपने पूर्वजों को भी निराश करते हो। अच्छे कर्मों के कारण आज उसी बुरी शक्ति से निजात पा चुके हो। इसीलिए तुम्हारे पर से भरोसा उठ चुका है। तुम्हारे पूर्व ने तुम्हें छोड़ दिया है। वह लोग अब तुम्हें तभी स्वीकार करेंगे जब तुम सच्चे राह से, सच्चे मन से और सच्चे राह पर चलोगे। याद रखना, तुम्हारे पूर्व तुम्हें आशीर्वाद देने आए थे, लेकिन तुमने उन्हें अनदेखा किया। तुमने हर उस बुरी शक्ति का उपयोग किया जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। जो शॉर्टकट का रास्ता अपनाता है वह उसका फल भुगतना पड़ता है। याद रखना, चारों ओर तुम्हारी जीवन में धन और प्रेम की वर्षा होगी। मेरे बच्चे, इस वर्ष को देखकर तुम्हें फूले नहीं समाओगे, लेकिन आज मैं तुम्हें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने आया हूं। मेरे बच्चे, अपने परिवार वालों को उसी बुरी शक्ति से बचा लो। शक्ति तुम्हारे परिवार के एक ऐसे सदस्य से मिली हुई है जो तुम्हारे और तुम्हारा बहुत ही खास है। मिलकर तुम्हारे जीवन को बर्बाद करने की योजनाएं बना रहा है। समय रहते संभल जाओ। अगर तुमने यह सब नहीं रोका तो तुम्हारा अपना ही जीवन खतरे में लगने लगेगा। इसीलिए मैं तुमको सावधान करने आया हूं। हो जाओ, सतर्क हो जाओ, सचेत हो जाओ। हुए शत्रु ने आज कुछ ऐसा वाक्य बोल दिया है जो तुम्हारे बारे में है, जो उनके यहां होश उड़ा गए और पैरों तले जमीन खिसक गई है। नहीं सकते हैं कि आखिर यह सब क्या और क्यों बोल रहे हैं। कई लोगों ने तो उसकी बातों को सच मान लिया। बच्चे, हर कोई वैसा नहीं होता है। भी थे जो तुम्हारे सामने प्रेम करते थे, ना कि तुम्हें घृणा करते थे। यह वही समय है जो तुम्हें मिलने वाला था। आ चुका है मेरे बच्चे। मैंने तुम्हें पहले भी रोका था कि तुम कभी भी अपने जीवन से जुड़े हुए रहस्य की किसी से भी मत बताओ। तुम्हारा यह जीवन बहुत ही अच्छा है। यह तुम्हें संतुष्टि प्रदान करने वाला है। जीवन में वास्तविक तुम्हारे जैसा जीवन जीने के लिए बहुत ही लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं। प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही हैं। अचानक से तुम्हें कुछ ऐसा मिलेगा जो तुम देखकर हैरान हो जाओगे। मैं उन्होंने ऐसा कुछ जीवन में नहीं दिया क्योंकि उनके पिछले जन्म के कुछ कर्म होते हैं जिसके कारण उन्हें आध्यात्मिक परिश्रम करना पड़ता है। कहीं वह अपने जीवन में थोड़े धन का और थोड़े संतुष्टि का अंदाजा लगाते हैं। तुम्हारी यह जीवन में बहुत ही अच्छा है। तुम्हारे कर्म भी बहुत अच्छे हैं। तुम्हारी दृष्टि भी बहुत ही अच्छी है। ऐसे ही रहोगे तो तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। पिछले जन्म में तुमने बहुत से लोगों की सहायता करके उनके दिलों को जीत लिया था। इस जन्म में तुम्हें उसी का फल मिल रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो तुम्हें ईर्ष्या करते हैं, दोष रखते हैं, जलाना चाहते हैं तुम्हें, और वह तुम्हें गिराना भी चाहते हैं, तुम्हारे पतन करने चाहते हैं। इसीलिए तुम आगे बढ़ो। तुम उनको मत देखो, लेकिन मैं सदैव तुम्हारी सहायता करता रहूंगा, और यह मैं आगे भी करता रहूंगा। मैं तुम्हें कभी भी और बिल्कुल नहीं मानूंगा और बिल्कुल नहीं मानने दूंगा, क्योंकि तुम वह चुने गए व्यक्ति हो जो तुम कभी भी नहीं सोच सकते। मेरे बच्चे, आज के बाद तुम्हें गिरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें उठने की जरूरत है। महादेव यह नहीं चाहते हैं कि तुम गिरो। महादेव यह चाहते हैं कि तुम उठ खड़े हो, आगे बढ़ो और यह सोचो कि तुम्हें आगे और कैसे चलना है। तुम्हें उनकी कई बातें सुननी होगी, क्योंकि महादेव अपने बच्चों को कभी भी गिराना नहीं चाहते हैं। यह तुम्हारे साथ अवश्य ही घटित होकर रहेगा, और मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा घर धन ध्यान से पूरी तरह भर उठेगा। सोचोगे उससे कई गुना ज्यादा आशीर्वाद, उसके कई गुना ज्यादा धन से भी मिलेगा। यदि तुम्हारी इच्छाएं क्षण भर में पूरी हो गई हैं तो तुम याद रखना, तुम ब्रह्मांड के चुने गए एक हो, और ब्रह्मांड तुम्हें कभी भी निराश नहीं करेगा। बस तुम्हें ब्रह्मांड की सुनने चली जाती हो। बहुत अधिक पीड़ा पहुंची होगी, द्यावा मन पैसम चीज होगी, बहुत कष्ट दिया होगा। मैं चाहता हूं कि तुम उसको रोको और तुम आगे बढ़ो। तुम उनको मत देखो जो तुम्हें गिराना चाहते हैं। लोगों को काम है कि वह तुम्हें गिराए और देखकर तुम्हें हंसे। मेरे बच्चे, आज के बाद मैं तुम्हारे जीवन में ऐसी सकारात्मक ऊर्जा लाऊंगा जो तुम्हें खुश कर देगी, और तुम अंदर से मजबूत बनोगे और तुम और भी लोगों की सहायता करोगे। याद रखना, जो जिसकी सहायता करता है उसका फल अवश्य मिलता है।
मेरे बच्चे सावधान हो जाओ। मैं देख रहा हूं तुम्हारे पीछे कोई महिला तुम्हारे पीठ पीछे षड्यंत्र रच रही है, क्योंकि वह तुम्हें उठते हुए नहीं देख पा रही है और यह तुम्हारे घर के आसपास की ही महिला है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम यह वीडियो छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। रहा हूं बात करने को, यह मेरी अंतिम पुकार है। समझो, क्योंकि यह शब्द तुम्हारे भीतर तक उतरेंगे। रहा हूं और उस दिल को जो मुझसे दूर होगा, और उस आत्मा को जो दिखावे में मुझसे जुड़ी हुई है, भीतर खोई हुई उस आत्मा को मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं। को मंदिरों में दीपक जलाकर अपने स्वार्थ की रोशनी में चमत्कार करते हैं। हो भले भले ही मैं तुम्हारा भक्त हूं। तुम जानते हो कि मेरे हृदय का हर टुकड़ा तुम्हारे झूठों से दिखावा करता है। झूठ इंसान बिल्कुल भी पसंद नहीं है। भीतर हूं, मुझे समझ नहीं पा रहे हो। तुम्हें देख रहा हूं लेकिन तुम मुझे देख नहीं पा रहे हो। मेरे बच्चे, याद रखना, अगर तुम मुझे अनदेखा करोगे तो तुम कभी भी नहीं बच पाओगे। तुम्हारे भीतर कुछ महिलाएं चरण कर रही हैं, जो तुम्हें निकलना है उनके जंगों से और उनके जालों से, क्योंकि वह तुम्हें उठता हुआ नहीं देख पा रही है। करने के लिए तुम्हें तुम्हारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा जलाना होगा। कर सकते हो, क्योंकि तुम महसूस कर रहे हो कि अगर आप इस बात से सहमत हैं, को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर 888 फांसी लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। संदेश और गहरा होगा। अभी यह संदेश खत्म नहीं हुआ है, पर जो मुस्कुराहट है, है वह तुम्हारे भीतर से आ रही है। मैं देख पा रहा हूं तुम्हें कोई भी नहीं गिरा पा रहा है, पर यह शब्द हवा में गूंज रहा है, पहुंच रहा है। रहा हूं तुम्हारे कर्मों को जो दिखावे में दिखाते हैं, भीतर से खाली है। दिखावा बहुत करते हैं। जो दिखावा करते हैं वह हमेशा पीछे ही रह जाते हैं। तुम्हारे कर्मों को जो दिखावे में भक्ति दिखाते हैं, वह भीतर से खाली है। तुम कहते हो कि तुम व्यस्त हो, समय है फेसबुक और इंस्टाग्राम को देखने के लिए, लेकिन तुम महादेव के इस वीडियो को लाइक नहीं करते हो। यही चाहते हो कि महादेव तुम्हारे अंदर से चले जाएं, तुम्हारे कर्मों से दूर हो जाएं। अगर तुम चाहते हो तो कमेंट्स में हाँ लिख दो। कभी भी परेशान नहीं करूंगा। अंदर नहीं झांक रहे हो, तुम्हारे अंदर से देख रहा हूं कि तुम कितने टूटे हुए हो। बताना चाहता हूं, तुमने अपने कर्मों से मुझे ढूंढा है, मैं भी तुमने मेरा साथ नहीं दिया। रखना, तुम कितना भी कठिन परिस्थितियों में हो, लेकिन महादेव तुम्हारी और उस गरीबी में साथ देंगे और उस कठिनाई में भी साथ देंगे, क्योंकि महादेव को तुम चुने गए एक हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ कुछ दिनों में तुम्हें कुछ ऐसी बात बताने आऊंगा जो तुम सुनते ही धैर्य की ओर आगे बढ़ जाओगे। रखना, चेतावनी दे रहा हूं और तुम नहीं सुनते हो। पीड़ा है मेरा गुस्सा है, यह मेरी तड़प है कि तुम अपने भीतर और आगे बढ़ो। अगर तुम अपने अंदर से आगे नहीं बढ़ोगे तो तुम बाहर से भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। पूजा खत्म करो जो तुम्हें धकेल रही है, की सहायता है। अगर तुम्हारा दिल अभी भी धड़क रहा है तो याद रखना, तुम्हें भीतर तक छू रहा हूं। को छोड़ना मत। अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि अकेला इसके बस एक वीडियो नहीं लाता है, अंदर से विश्वास को और भी मजबूत बनाता है। भोलेनाथ के लिए और एक शेयर करोगे, या तुम्हारे अंदर की इस क्षमता को सुन पा रहे हैं, केवल तुम्हारे लिए ही नहीं, उस आत्मा के लिए भी जो सोई हुई है, और उस दिल के लिए भी जो अपने स्वार्थ और दिखावे में गए हैं। रहा हूं तुम्हारे भीतर का डर, तुम्हारी चीज जीत का, अच्छाई का और बुराई का आह जो तुम रो रहे हो, क्योंकि तुम्हारी गलतियां तुम्हारी भक्ति को कलंकित कर रही हैं। है कि केवल मंदिरों में हूं या केवल प्रतिकाम में हूं, लेकिन याद रखना, तुम्हारे भीतर मैं हूं। तुम्हारे हर उस कर्म में जो तुम सोचते हो और उस निश्चय में जो तुम महसूस करते हो, हिसाब से देख रहा हूं। और मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं कि अगर तुम नहीं जगोगे, तुम्हारे भीतर जो भी मेरे अंश है वह भी धीरे धीरे मर जाएंगे। मैं चाहता गला साफ करने की आवाज हूं कि तुम समझो, मेरी भक्ति केवल दीपक नहीं है, फूलों में नहीं है। मेरी भक्ति हर उस आत्मा में है जिसे तुम तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तुम्हारे हर उस कर्म में है, हर निर्णय में है, हर उस शब्द में है। पर तुम्हें यह भूल गए कि तुम केवल एक व्यक्ति नहीं हो, तुम महादेव के चुने गए खास व्यक्ति हो। याद रखना। आखिर मैं चेतावनी दे रहा हूं, अभी भी नहीं समझे तो तुम कभी भी नहीं जग पाओगे। तुम्हारी हर उस आत्माओं को मैं खत्म कर दूंगा जो तुम अंदर से मजबूत बन रहे थे। तुम्हारी सुनी गई हर उस चोट को मरहम भी नहीं मिलेगी। मैं जानता हूं कि तुम रो रहे हो, तुम तड़प रहे हो। याद रखना, महादेव तुम्हें कभी भी यह सब कुछ दिखाना नहीं चाहते हैं।
लेकिन तुम हो कि महादेव की एक भी नहीं सुन रहे हो। ये तुम्हारी यही भक्ति है, यही पुकार है। सच्चे मन से महादेव से प्रेम करते हो तो कमेंट में आप चौथा लिखकर हर हर महादेव जरूर लिखना, क्योंकि मेरी भक्ति से अंतिम पुकार तुम्हें मिलती है। और तुम यह ध्यान से देखना कि तुम्हारे भीतर मैं हूं और तुम्हारा हर उस तकलीफ को समझ पा रहा हूं जो तुम्हें अंदर तक हिला दे रही है। मैं तुम्हें अगले कुछ दिनों में कुछ संदेश देने आऊंगा जो तुम्हें अंदर से खिला देंगे और तुम मजबूत बनोगे, क्योंकि तुम्हारे भीतर कुछ ऐसे भी प्रिय भक्त आएंगे जो तुम्हारे साथ होंगे, तत्दिन भाई पाएंगे, ना कि तुम्हें गिराएंगे बल्कि तुम्हारे साथ कार्य करेंगे। वह भी वादक भक्त हैं, उनके अंदर भी मेरा अंश है। भोलेनाथ तेरा हर उस पुकार को चुनेंगे जो तुम चाहते थे, अब वह पूरा होगा। याद रखना, महादेव तुम्हें कभी भी गिराना नहीं चाहते। मेरे बच्चे, मेरी प्रार्थनाएं तुम तक अगर पहुंच रही हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दो, क्योंकि यह चीज मेरी ध्वनि नहीं है, क्योंकि यह